क्वेश्चन नंबर 12। हाँ सर। ओके, एनीथिंग एल्स फ्रॉम इन चैप्टर एक्सरसाइज 1? नो सर। अच्छा, किसी ने नहीं सर। देखो डाला है 1789। नहीं सर, वो असाइनमेंट किया। अच्छा, ओके ओके, तो सर इन चैप्टर 1 का ये 7th वाला। ठीक है। ओके, सेवन B plus C minus A are in AP, then which of the following is an AP? B plus C minus A upon A, C plus A minus B upon B, then A plus B minus C upon C are in AP, then which of the following are in AP? Okay, तो ऐसे क्वेश्चन को आप theoretically टैकल करो rather than if ABC are in AP, then first and last का sum equal to double of second और दोनों का डिफरेंस उसमें लेंथी हो जाता है। आप इसका कंसेप्चुअल इसको टैकल करो। मैंने एक प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि if ABC are in AP, if you added fixed value to each and every term, तो न्यू सीक्वेंस क्या होगा? AP होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी टर्म में +2 कर रहा हूँ। ईच एंड एवरी टर्म में +2 कर दिया, तो योर न्यू सीक्वेंस रिमेन एपी। अब क्या दिया है न्यूमरेटर आपका, क्या हो जाएगा? A plus B plus C by A plus B plus C by A, सेकंड भी A plus B plus C by B, A plus B plus C on C आर इन एपी। अच्छा, और एक दिया था इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड फिक्स वैल्यू टू ईच एंड एवरी टर्म, देन द न्यू सीक्वेंस आल्सो आर इन एपी। तो A plus B plus C को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 by A, 1 by B, 1 by C। ओके, सपोज क्वेश्चन पूछा होता है कि एबीसी किस में रहेगा, तो एबीसी क्या होगा? HP। ओके, ये तो ऑलरेडी एपी में, मतलब ये पूछा था कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी, तो ये होगा। इसका कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं तो इसका नेक्स्ट हम ऑलरेडी एचपी पता चुका है, पता हो चुका है, मतलब एबीसी 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP means ABC are in HP। ठीक है, तो इसको कंसेप्चुअली करो रादर देन थियोरेटिकली, मतलब अलजेब्रिक मत करो। लेकिन सर +2 करना है, कैसे बोल सकते हैं हम लोग? और 2 में करूंगा तो +2 करूंगा तो मुझे फिक्स वैल्यू मिलता है, न्यूमरेटर में फिक्स वैल्यू मिलता है। ठीक है, वो तो आप आइडिया कुछ ये करोगे। अच्छा यस। उसका ऐसा कुछ मतलब लॉजिकल थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। $150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers dropped on the second day, 4 more on next day, and so on. It takes 8 more days to finish the total work. The number of days in which the work was completed. Okay. Suppose 150 वर्कर्स यूज करेंगे तो एंड डेज में खत्म होता है। सपोज जो प्रोजेक्ट था वो एंड डेज होता
if 150 workers will be there. ठीक है, तो एक बंदा कितने दिन में करेगा, एक वर्कर कितने दिन में इसको फिनिश करेगा? 150 by n, sir. 150 एंड डेज में खत्म करेगा। ठीक है, अच्छा अब n चेंज हो गया n+2, नो n+8। n डेज का जो टारगेट था, अब ये क्या चेंज हो गया, n+8 डेज हो गया। यस, क्या रीजन क्या था? 8 डेज एक्स्ट्रा लगे। 8 डेज एक्स्ट्रा लग रहा है, रीजन क्या था? एवरी डे 4 वर्कर्स ड्रॉप हुए। ड्रॉप हुए। ठीक है ना, यस सर। तो इसमें एसएन हम निकालेंगे। ओके, Sn+8 निकालेंगे। व्हाट इज Sn+8? n+8/2 A plus L. होल इनटू 2a प्लस 300 n-1। n-1 मतलब n+7 होगा n-1 -4 इनटू d। अच्छा, इसमें d क्या है, a क्या है? A A is 150. equals to 150 and D is equals to -4. d -4 D minus 4. d is the -4। ठीक है, यस ये एक्चुअल क्या होना चाहिए, 150n होना चाहिए। हाँ सर। That implies n+8/2 whole into 2a मतलब 300 plus n+7 into -4। 150 n क्यों होना चाहिए? हाँ, ये डे मतलब एक के हिसाब से ले रहे हैं ना। तो वो एक 150 by n नहीं होगा? हाँ नहीं, One नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 150 वर्कर्स एन हाँ डेज सर, में काम inversely। खत्म कर रहे हैं। एक वर्कर कितने दिन में काम करेगा, कितने दिन में वो प्रोजेक्ट खत्म करेगा। अच्छा, ओके सर, समझा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो ये हो जाएगा, आप चाहो तो 2 कैंसिल कर सकते हो, देन n+8 ये हो जाएगा 150 -14 कितना होगा, 136 बराबर -2n। मैंने 2 को कैंसिल करा दिया, इधर 150 रहा, ये -2 रहा। अंडरस्टूड? हाँ सर। इक्वल टू 150n, चाहो तो फिर 2 कैंसिल कर सकते हो, दैट इम्प्लाइज n+8 ये हो गया आपका कितना, 68 माइनस n ये 75 n, राइट। हाँ सर। 2 कैंसिल कर रहे हैं तो तो ये हो जाएगा n², मतलब राइट साइड ले रहा हूँ, ये आपका -8n + 68n मतलब +60n। राइट साइड ले लेंगे तो +15n, am I right? -8 into 68 became 0। तो ये आपका 17 into 4 into 32, राइट। हाँ सर। 17 into 32, तो दैट डिफरेंस हो जाएगा 15। दैट इम्प्लाइज n + 32 into n minus 17 become 0, then n equal to -32 और 17, बट -32 तो हो नहीं पाएगा, n वैल्यू हाँ, नंबर था, तो 17 कितने दिन में वो पूछ रहे कि कितने दिन में वो फिनिश हो रहा है। n+8। n+8 मतलब 25 डेज। हाँ हाँ सर। सर, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, एक सेकंड। हाँ बस।
Okay. So in chapter exercise 1 over. Now come to assignment 1. Assignment 1 का क्या डाउट है बताओ? In chapter 2 sir, yeah. नहीं, assignment 1. हाँ एक सेकंड. One, 7, 8, 9. और सर 15. 4. Question number 4. 15. Anything? सर आपने अभी कौन से क्वेश्चंस बोले? अच्छा लिखा. Assignment 1 का 1789 1, 7, 8, 9, 4, 15. Sir, question number 14. और कुछ? 8 already there. Okay. Assignment 1 में इतने डाउट है. तनीस क्या है? 5 and 11. सिर्फ 2-3 बाकी है अभी तो. सर लेकिन मैंने नहीं डाला. हैं? मैंने नहीं डाला. 15, 11 नहीं है? मतलब आपने तनिष्क बोला ना. सर दो तनीसा, दो तनिष्क. अच्छा. ये तो वाला सुना है, मीन वाला. सर 12 भी. 12 भी? हाँ सर. Fifth term of the sequence. पहले ये बताओ ये सीक्वेंस कौन सा है? एपी है सर. AP. with common difference root x. Okay. If it is AP, तो ये दोनों का सम ये होगा, इस ये दोनों का मीन ये होगा. इन दोनों का? T1 and T5 का मीन T3 होगा. Yes sir. Sir. If it is AP, whether it is AP or GP, ये दोनों का मतलब आपको GP होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेट में रखोगे, AP होगा तो आपका सम फॉर्मेट में रखोगे. दैट इज द डिफरेंस. अदरवाइज T1 T5 का मीन T3 होगा. Yes sir. ठीक है? Yes sir. तो कंसीडर, लेट अस टेक दिस इज P. तो P plus 1 by 1 plus root x must be 2 times of 1 minus root x. Yes sir. That implies P हो जाएगा 2 upon 1 minus root x minus 1 plus root x. LCM हो गया 1 plus root x into 1 minus root x. तो 1 minus x. न्यूमरेटर हो जाएगा 2 plus 2 root x minus 1 plus root x, which is 1 plus 3 root x upon what?
1 minus x. Option is there? Yes sir. हाँ सर कॉमन डिफरेंस फाइंड करके a plus 40 वाले हाँ। फॉर्मूला से क्यों नहीं हो रहा? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। मैंने जब- ट्राई किया 1 हाँ? by 1 plus root x plus 4 root x होगा ना? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? root x आ रहा है। नहीं, आप कुछ गलत किए होंगे सर। रूट एक्स शायद नहीं होगा। ये दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 1 माइनस एक्स हुआ, तो 1 माइनस रूट एक्स होगा, तो यू विल गेट रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। दिस इज द एलसीएम, सॉरी कॉमन डिफरेंस। हाँ, आपका कॉमन डिफरेंस आप गलत निकाले। अच्छा ठीक है, अच्छा समझ गया। मैंने AP है कि नहीं देखने के लिए A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 किया, उसके 1 minus x कैंसिल हो गया उसके लिए, वो गलत आ रहा था। वो तो LHS समझ इक्वल टू गया। RHS होगा। हाँ सर हम्म, समझ गया, थैंक यू। The quadratic equation whose roots are tan theta 1, tan theta 2, where theta 1, theta 2 satisfying the equation 1 plus sin theta, sin square theta, and so on up to infinite number of terms. It is given 4 plus 2 root 3, and theta lies in between 0 से लेके pi by pi, and theta is not equal to pi by 2. ठीक है, Yes, sir. तो क्लियरली साइन थीटा का रेंज जो होता है -1 से लेके +1, बट इन दिस इंटरवल साइन थीटा हो जाएगा क्लियरली 0 से लेके 1 तक, इक्वल 1 नहीं हो पा रहा है, तो कॉमन रेशियो जो हो रहा है वो 0 to 1 के अंदर आ रहा है, तो s इंफिनिटी लग जाएगा। व्हाट इज द s इंफिनिटी का फॉर्मूला? A by 1 minus r. a upon 1 minus r, r is the sin theta, it is given 4 plus 2 root 3। इसको रेशनल मतलब ये कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4 माइनस 2 रूट 3, which is 4 minus 2 root 3 upon 4, that is 1, डिवाइड करेंगे सब इंडिविजुअली 4 by 4 1, ये हो जाएगा रूट 3 by 2, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 implies what? Sin theta theta is is equal to रूट 3 by 2, तो रूट 3 by 2 theta belongs to 0 to pi and sin theta root 3 by 2, 120. तो थीटा क्या होगा? pi by 3. एक 60 डिग्री होगा, एक 120 डिग्री होगा, पाई बाय 3 and 2 पाई बाय 3। अब ये आपका हो गया थीटा 1, कंसीडर दिस वन एज थीटा 1, दिस वन एज थीटा 2, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया था? थीटा 1 थीटा 2 आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड quadratic equation whose roots are tan theta 1 and tan theta 2। okay, consider this one as alpha, this one as beta, तो अल्फा का वैल्यू कितना हुआ? tan theta 1 मतलब tan pi by 3 रूट 3, बीटा का वैल्यू क्या हुआ? minus minus root 3. -√3। quadratic equation X whose square roots are minus alpha plus beta x. alpha and beta क्या होता है? Like where? quadratic equation whose roots are alpha and beta, Alpha X plus square beta minus is alpha plus beta x plus alpha into beta. x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0. यही होता है ना?
Yes. x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0, Yes, sir. or x minus alpha मतलब x minus first root into x minus second root equal to 0. Better go for this one, क्योंकि ये this one applicable for any number of polynomial, मतलब कोई भी polynomial के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए 2 रूट्स, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड रूट. सपोज 10th डिग्री इक्वेशन, तो 10 रूट्स होगा, तो एक एक रूट ऐसे फॉर्मेट में लिख दो, x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 अप टू x माइनस अल्फा 10 इज इक्वल टू 0. देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यही मिलता है. चेक करो, x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x, तो माइनस कॉमन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा. क्यूबिक इक्वेशन whose roots are alpha beta gamma. Cubic minus alpha equation whose roots are alpha beta gamma, क्या हो जाएगा? x minus alpha into x minus beta into x minus gamma equal to 0. ओके, तो अब आपके पास अल्फा का वैल्यू है, बीटा का वैल्यू है, इसमें आपको क्या मिल जाएगा? x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0. दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 3 और x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. सर एक बार आप पूरा दिखा सकते हैं? सर थोड़ा ऊपर दिखाना सर. Then yes sir. let a1 a2 a3 with the terms of an AP. आपका a1 plus a2 plus a3 and so on up to AP upon a1 plus a2 plus a3 and so on up to aq. It is given p square upon q square where p is not equal to q, and a6 upon a21, it is given m by n if mn are the co-prime, then the number of divisors of m plus n. इसका मतलब क्या होता है? मतलब it is t1 plus t2 plus t3 up to plus tp is what? TP by T. Sum of first Till P. सर a plus sp. SP.
सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ना, Yes, sir. SP upon S equals to Upon P S square. cube. s cube equal to p square upon q square. It is given. sp Sir, का add फॉर्मूला minus. Sir, N 2 by a 2. n by 2 P by 2. p by 2 P by 2 into 2a 2a plus plus a p p minus 1 minus 1d upon equal to upon Q no, by not 2 equal to p 2a square. plus 2 minus 1d. It 2 is by q by 2 into whole 2a into 2a plus q plus minus q minus 1 into d. d. It is p square upon q square. 2 cancelled, p cancelled, right? Yes, sir. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. That implies 2ap plus p into p minus 1 into d equal to Sir, 2aq q right. हाँ सर अब ठीक. टू सर उधर ए 2ap पी आएगा होगा राइट साइड 2ap. 2ap हाँ plus p into q minus 1 into d. am I right? हाँ हाँ सर. Yes, sir. तो ये जो p q into d, इसमें भी p q into d कैंसल. Yes, sir. अच्छा, ये टर्म को मैं राइट ले लेता हूँ, तो क्या होगा 2a 2a into कॉमन p p माइनस minus q. q. अच्छा, इसमें तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो चुका है, बचा माइनस क्यू डी, इसमें माइनस पी डी, तो माइनस डी कॉमन रखेंगे तो p माइनस क्यू. ये भी मैंने राइट साइड ले लिया. Yes, sir. अंडरस्टूड. तो अब p माइनस क्यू इंटू 2a माइनस डी बिकम 0. P minus क्वेश्चन दिया गया कि zero नहीं p इज सकता. नॉट इक्वल टू q, तो p माइनस क्यू 0 नहीं होगा, तो आपके पास 2a इक्वल टू डी होगा. बराबर. Yes, sir. अब आपको दिया गया कि a6 upon a21 it is m by n. a6 मतलब It's plus 5d. T6 t6 सिक्स्थ टर्म, It's plus t6 5d. upon t21. T20. t6 का फॉर्मूला Plus 5d. a plus 5d a plus 5d upon a a plus plus 20d 20d is the m by n. हाँ सर अभी 5d को अब d वजह की सर जगह 2a डाल दो, 11d upon 11a 41. 11a upon 41a Sorry, equals 11a 1 by upon 41. हाँ सर 41. Okay, and these two are also co-prime. हाँ सर. m plus n 52 तो m plus n हो गया आपका 52. 52 उसके 8 दवा है सर. नहीं, इतना होगा क्या? 8 नहीं नहीं होगा, होगा. सॉरी सॉरी 6 होगा सर. सर ये m plus n equals 52 कैसे हुआ? हाँ, m के जगह 11 हो गया, n के 41 हुआ. अच्छा. क्योंकि वो को प्राइम आपका m by n 11 by 41. Also you can write 22 by 82. Yes, sir. That does not mean m equal to 22 and n equal to 82. बट वो क्वेश्चन इसलिए दिया था कि mn को प्राइम होना चाहिए, सो यू कांट टेक 22 by 82. 22 by 82 आप ले नहीं पाओगे. 22 by 82 रखोगे, ये प्राइम को प्राइम नहीं होता है. हाँ ठीक है, हाँ तो ये सीधा सीधा अभी m 11 होगा, n 41 होगा. बराबर. सपोज m by n आपको मिला 6 by 8, तो आप ऐसा फॉर्मेट में, वो बोल रहा है कि ऐसा फॉर्मेट मत रखो, को प्राइम कराओ. तो 3 by इंस्टेड ऑफ 6 by 8 यू हैव टू मेक 3 by 4. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब m का वैल्यू हो गया 11, n का वैल्यू 41 हो गया, क्योंकि और कुछ भी मल्टीप्लिकेशन रखोगे वो को प्राइम नहीं होगा. तो m प्लस n 52 हो गया. अब 52 का डिवाइजर्स निकाल दो. 1 होगा, 2 होगा, 4, 13,
26, 52। ठीक है, इसका भी बड़ा नंबर होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मेक योर नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पावर। ओके, 4/13 मत लिखो, मेक इट 2 स्क्वायर इंटू 13। ठीक है, मेक योर नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पावर, ये आप पीएनसी में करोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये सब होगा। ठीक है, मेक योर नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पावर, जो भी एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सपोनेंट प्लस वन एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। हाँ सर, आ रहा है सर। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये फॉर्मूला होता है बड़े नंबर के लिए, बट ये छोटे नंबर था तो यू कैन ऐसे मैनिपुलेट कर, मतलब मैन्युअली निकाल सकते हो। तो इसमें क्या मिला, 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1, 2 6 तो 3 into 2 दैट इज 6 होगा आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स। समझाइए। सर आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे है, मतलब कैसे कैलकुलेट किया आपने नंबर ऑफ डिवाइसेस? ये फॉर्मूला यूज करके इधर वो, उसका भी क्यों ऐसा होता है वो भी लॉजिक है, बट अभी मैं बताऊंगा तो फिर उसके तरफ हम चले जाएंगे। तो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सब होगा, जस्ट याद रखो। इसमें इसको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर 10 मिनट चला जाएगा इसमें। सर ऊपर स्क्रॉल करो। आ जाओ। डन। यस सर। x given 1 plus a square and so on up to infinite number of terms, y 1 plus a, sorry, b plus b square and so on। then क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 plus ab plus a square b square, मतलब ab whole square plus ab whole cube and so on। आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये क्या दिक्कत हुआ? तो x का वैल्यू क्या होगा? ये सम ऑफ जीपी 1 माइनस, हाँ सर, a by 1 minus r, a upon 1 minus r। a, ठीक है, yes, इधर होगा 1 upon 1 minus b। माइनस बी। नहीं इतना तो किया this is उसके the, बाद नहीं, हाँ इतना कर लिया मैंने, उसके बाद क्या है, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं होता। ये हो जाएगा 1 upon 1 minus ab, राइट। वो पूछ रहा है कि x एंड y के फॉर्मेट में करने के लिए, तो 1 upon 1 minus x इक्वल 1 upon 1 minus a इक्वल टू जब x होगा तो 1 minus a क्या हो जाएगा? 1/x। तो
ए क्या हो जाएगा? 1 minus 1 minus 1 by x, तो ये इट इज x minus 1 by x, लाइक दैट आपको b मिल जाएगा y minus 1 upon y, क्योंकि सिमिलर फॉर्मेट था। और सर जो अब इधर डाल दो यस सर, अब हो a जाएगा। की जगह x डाल दो x minus 1 by x and b की जगह y minus 1 by y, you will get your answer। xy ऊपर चला जाएगा, xy कैंसल्ड, माइनस x मतलब प्लस x प्लस y माइनस 1 इज देयर। यस यही था। इतना मान ये नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे होगा? ये सर तो होना मेरे चाहिए। को समझ में नहीं है कि 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस ए बी को एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। मैंने फर्स्ट 2 स्टेप किए, उसके बाद तो आपका चारों ऑप्शन तो x एंड y फॉर्मेट में है ना। कुछ भी। हाँ, सर। 4 5 6 11 12 14 15 if pth term upon ap is q, qth term upon is p, then rth term in an ap tp given q, tq given p, then tr पूछ रहा है आंसर इन टर्म्स ऑफ p q r और p q जो भी है। tp का फॉर्मूला क्या है? A plus P minus 1. P minus A plus P minus 1 D। ठीक है। A pq का फॉर्मूला क्या है? A plus q minus 1 into d equals to p। दोनों का डिफरेंस t ले of लो। p plus q होगा ना सर? हाँ P minus Q D सर p plus q, हाँ सर minus p minus q into d equals to p plus पी क्यू माइनस दोनों का डिफरेंस रखो तो a कैंसिल होगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा p माइनस q into d इज इक्वल टू क्यू माइनस इक्वल टू q माइनस p। equal ये भी कैंसिल होगा तो d इक्वल टू माइनस इक्वल्स 1, माइनस 1। यस सर। राइट। अब d की जगह माइनस 1 डाल दो, d की जगह माइनस 1 डालेंगे तो क्या होगा? a क्या हो जाएगा? minus P minus 1 equal to Q मतलब p plus प्लस 1 q माइनस plus 1। q minus 1. ठीक है। अब tr चाहिए, tr क्या होता है? A plus r minus 1 R d. minus ए 1 प्लस आर माइनस 1 डी। अब डाल दो, a की जगह p प्लस q माइनस 1 प्लस r minus 1 r into minus minus 1 1 into minus 1। which is p plus q minus r। सर आपको ए ये का क्या वैल्यू कुछ कैसे आया? P प्लस है? ए का वैल्यू कैसे आया? ये d का वैल्यू इधर डाल दिया, अच्छा अच्छा, हाँ equation आ जाएगा हाँ हाँ d का वैल्यू माइनस 1 डाल दिया ना इधर। हाँ सर, आ जाए फिर आगे। कोई भी इधर डालो कि इसमें डालो, किसमें भी। हाँ सेम आएगा। हम्म। समझा? ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा था? यस सर। In an AP sequence, बन गया। sum of first 4 terms is 56. Sum of last 4 terms is 112, 112.
if first term of the sequence is 11, then the number of terms. Okay, let n terms are there. ठीक है, तो a plus d, a plus 2d, a plus 3d, like last one tn, इसका previous होगा tn minus 1, tn minus 2, tn minus 3. ये चारों का सम दिया गया कितना 56, और ये चारों का सम दिया गया 50, 112, तो उसका डबल, एंड ये दिया गया 11. सर डी का वैल्यू इजीली बन जाएगा ना सर इससे तो. हाँ, n पूछ रहा है. अच्छा, ये जो लास्ट 4 टर्म्स कितना होगा, मतलब a plus n if minus consider 4d. if I consider last term as l, तो ये होगा l minus d. ये फिर L minus minus 2D और L minus 3D. हाँ सर. ये चारों का सम मतलब कितना मिला 4l minus 6d. हाँ हाँ सर. Equal to 4a 112 हाँ. बराबर. yes sir. Yes. अच्छा, इस ये चारों का सम कितना मिला 4a plus 6d. 4a plus 6d इक्वल टू 56. एक आंसर है. ये 44, तो 6d कितना मिला D2 है. D2. D2 आया सर. हाँ, d भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसके जगह 12 डाल देंगे. हाँ. तो l कितना हो गया 25 नहीं 25. हाँ सर, हाँ सर, 25. 25 नहीं. 25. 25 नहीं होगा. 25 नहीं होगा. 100 by 4. ये 31 ये होगा. 124 हुआ. 31 होगा. 31. हाँ. 31 हाँ बराबर. सॉरी yes sir. ओके, व्हाट इज द लास्ट हाँ टर्म. सर. l का फॉर्मूला क्या होता है. L is equal to a plus n minus 1 into d. n last term. a plus Number of terms है. हाँ, तो n minus 1 कितना हो गया 31 minus 11 20 by 2 10. हाँ. n हाँ सर. 11. ये क्यों डाउट था, ऐसे क्वेश्चन तो आप 10th में करके आ चुके हो. कुछ तो कोशिश करो. ये नहीं लग रहा है, मतलब आप कोशिश करती हो. 4 numbers are in AP if the sum of first and last term is 8 and product of both the middle term is 15, then the number of divisors of the greatest number. ये तो दिखाई दे रहा है 1358. हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म नहीं द सम ऑफ फर्स्ट. अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 8. ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ मिडिल टर्म इज 15. अरे, तो 4 टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे. a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Difference 2d. ये दोनों का सम 8. हाँ, तो a ये हो is गया? equal to 4. सर 4. ये दोनों का प्रोडक्ट a square minus d square इक्वल टू 15. हाँ. तो तो d plus minus 1. d इक्वल टू प्लस माइनस 1. हाँ. हाँ. मिल गया, वही आ रहा है. तो ये रहा 1, ये रहा 1357. अच्छा, मैंने 8 लिख दिया था. ओके, तो 7 का डिवाइजर्स पूछ रहे हैं. 2 डिवाइजर्स 1 and 7.
इसका दो सीरीज आ रहा है कि 1357 और एक 7531। ओके, इसलिए वो पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट नंबर का डिवाइजर कुछ पूछा। ये भी आसान क्वेश्चन 456 किसी ने पूछा था। इलेवन 12 14 15। How much time for assignment 2? Sn denote the sum of first n terms of an AP whose common difference is 4. Then Sn minus 2 times of Sn minus 1 plus 4 times of Sn minus 2 minus 6 times of Sn minus 3 plus 3 times of Sn minus 4. इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। I'm making this one as Sn minus Sn minus 1. और कितना बचा? माइनस Sn minus 1 बचा, क्योंकि माइनस 2 Sn minus 1 था ना, एक यूज किया था और एक बचा, और एक प्लस Sn minus 2 लिख रहा हूँ, और कितना बचा? 3 प्लस 3 Sn minus 2 माइनस 3 Sn minus 3 माइनस 6 था, मैंने माइनस दिया, तो और एक माइनस माइनस 3 Sn minus 3 प्लस 3 Sn minus 4 बराबर। यस सर। ये दोनों से माइनस कॉमन रख के ये भी माइनस कर दिया, ये दोनों से 3 कॉमन रखा, ये क्या, ये दोनों से माइनस 3 कॉमन रखा, अंडरस्टूड? माइनस 3 रखो बराबर। सर वो माइनस के ब्रैकेट के अंदर, हाँ सर वो t of n होगा सर, t of n minus 1 t of n minus 2 ऐसे 3 into t of n minus 4। हाँ, ये कितना देता है? Sn minus Sn minus 1 t of n tn Tn t of n Sn minus 1 minus Sn minus 2 tn minus 1 Tn minus 1 n minus 2 3 Tn minus 2 हाँ Tn minus 3 again 3 कॉमन ले लिया। What is Tn minus 1? a sorry d 3d t 4 d equals to 16। d दिया था, कुछ वैल्यू दिया था ना 4 हाँ सर। तो इसका वैल्यू 16 हो जाएगा। समझाइए? हाँ सर समझा सर। If first, second and last term of an AP are ABC respectively, then number of turns of the series. तो ये क्यों डाउट है? ये गलत बात है। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म B, लास्ट टर्म C। तो आपका D क्या हो जाएगा? B minus B minus A आपका C का फॉर्मूला मतलब Tn का क्या फॉर्मूला होता है? A plus n A plus n minus 1 into D। That means C is equal to A C equal to A plus plus n minus n minus 1 into B minus A। बस n निकालो। Then number of terms n पूछ रहा है, तो C minus A upon
b माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1, मुझे n चाहिए, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1, +1 which is thus b plus c minus 2a upon b minus a. ये क्या क्वेश्चन है, मतलब पूछ रहे हो? The interior angles of a concave polygon are in AP if the smallest angle is 2 pi by 3, 120 degree, and common difference is the pi by 36, मतलब 5 degree. Okay. Common difference pi by 36 means 5 degree. A is the 2 pi by 3, 120 degree. And number of sides is your concave polygon. सर इसमें वो सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला डालना पड़ेगा ना? यस, ऐसा आपका पॉलीगन कुछ है, वो एंगल ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. लेट अस टेक दिस इज द फर्स्ट एंगल 120 डिग्री, ये 5 डिग्री इंक्रीज किया, ये हो गया 130 डिग्री, ऐसे चलता रहा है. ठीक है, तो लेट अस टेक नंबर ऑफ साइड्स आर n. ओके, so what is your sum of interior angle when angles are in AP? Sum of interior angles कितना होगा? n by 2 into 4 pi by 3. n by 2 whole into 4 pi by 3 4 pi by 3 plus n minus 1 into 5 into pi by 36. Okay, actually sum of interior angles of an insided polygon क्या होता है? 360 डिग्री. अरे नहीं सॉरी, coaxial. 2n Sum of n interior minus angles 3 into n minus 1 n minus 2 180 degree. n 2n minus 2 minus into 4 90. हाँ वही सेम हुआ 2n minus 4. हाँ बट ये मेरे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा. बुक में दिया है 2n minus 4 into 90 डिग्री, क्यों n minus 2 into 180 डिग्री क्यों नहीं दे रहा है? 90 डिग्री थोड़ा छोटा है इसलिए. ठीक है, दिस वन सेम एज व्हाट, n minus 2 into 5. तो अब पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन ले रखोगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. दैट इंप्लाइज n by 2 आपका ये हो गया 4 by 3 n प्लस ये आपका हो गया 4 by 3 माइनस 1 by 36, कितना होगा? 9 मल्टी सॉरी 12 मल्टी 48 47 by equal to n minus 2. Am I right? LCM 36 होगा तो 36 n square plus 47 n equal to 72 into n minus 2, तो 72 n minus 144 बराबर. एलसीएम हो गया 36, तो ये 36 n मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36 n स्क्वायर प्लस 47 n, 36 into 2 72, 72 इसके साथ मल्टीप्लाई किया. ठीक है, ओके सर. दैट इंप्लाइज 36 n स्क्वायर minus 47 minus 72 कितना? minus 25. minus 21 है सॉरी सर 5 कितना? 25. हाँ वही 25. 25 n plus 1 minus plus 144 equal to 0. n स्क्वायर कैसे हुआ? सर वो सब तो मल्टीप्लाई खोलना तब सर. हाँ
मैंने कहीं पे गलत किया ना। सर हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 भी था ना सर, n/2 भी था ना नहीं सर। नहीं, ये 36 इसमें n में था। हाँ तो सर, ये पूरा फॉर्मूला सर, स्टार्टिंग आपने वो n स्क्वायर ले लिया। सिर्फ n स्क्वायर होगा, बराबर। हाँ सर, हाँ सर, ये जो 36 n में था ना, वही होगा सर, सिर्फ n स्क्वायर होगा, सिर्फ n स्क्वायर होगा, बाकी सब बराबर है। 16 और तो 9 मल्टीप्लिकेशन 144, तो ये 99 सॉरी 16 और 9 होगा। तो n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इक्वल टू 0। हाँ तो n इक्वल टू 9 होगा और 16 होगा, ठीक है। बट 16 आपका हो नहीं पाएगा। हाँ। क्यों सर? If you take n as 16, what is the last angle? What is the Tn? a plus n by sorry a plus ये प्लस 15d n minus 1 into d। 15D a मतलब n minus 120 डिग्री प्लस 15 into 5 डिग्री मतलब 195 डिग्री। तो आपका कनकेव पॉलीगॉन नहीं हाँ। है। सर कॉन्केव पॉलीगॉन मतलब उसका एग्जैक्टली होता क्या ईच है? एंड एवरी इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होना चाहिए। हाँ फिर आपका नहीं है। पॉलीगॉन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सर, अब ये कौन सा पॉलीगॉन है? ये तो कॉन्केव है। ट्रेपेजियम है। कॉन्केव है कॉन्केव। ये भी क्वाड्रेटल। ये कॉन्वेक्स है सर, वो रिफ्लेक्स है ना। आधा तारा। हाँ, ये आपका कनकेव नहीं है, ये कनकेव है, ये कनकेव है। क्योंकि इसका इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा। समझा? इसलिए 9 होगा आंसर, क्योंकि 9 रखेंगे तो कितना होगा? 8 into 5 होगा। 160 मैक्सिमम एंगल 160 तक जा रहा है। हाँ सर, हो जाएगा सर 160। ओके, तो 9 होगा बट 16 नहीं होगा। डन? यस सर 15th वाला बस एक लास्ट। अभी वही बचा है पूरी असाइनमेंट में। बाकी तो सब तक कर दिया है। 11th टर्म ऑफ द सीरीज नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये सीक्वेंस आप मार्क करो ना कैसे जा रहा है। दिस इज T1, दिस वन T2, दिस वन T3। मैं हर बार देख रहा हूँ ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है? 5 5 5 5 5 5 5। एंड व्हाट अबाउट योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट तब एलिमेंट क्या है? 3 का मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर 3 into 1 into 2 तो T11 क्या होगा? 3 into 11 1 2 plus 3। 5 तो 33 होगा इंटू 38। 38। यस सर। वो पूछ रहा है कि डिविजिबल बाय व्हाट? तो क्लियरली डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 38, डिविजिबल बाय 66 क्योंकि 33 into 2 भी आ जाएगा, डिविजिबल बाय 57 भी होगा क्योंकि 33 मतलब 11 into 3 into 2 into 19। ओके सर, तो समझ 15 into समझ गए। 19 into 3 is there, तो 57 भी होगा। सर वो T11 कैसे है 33 into 38? फर्स्ट टर्म आपका क्या है सीक्वेंस का? 3 into 8 3 into 1 into 8 और मैं 3 into 2 into 11। वो इंडिविजुअल नंबर ये का आपका 3 into 2, ये आपका 3 into 3। 11th टर्म क्या होगा? 3 into 11। और सेकंड वाला उसका 5 का डिफरेंस दे रहा है। 5 का हाँ सर। तो आपको सीक्वेंस देखना है ना, इट इज और नॉट। हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि दो डिफरेंट एपी हैं 3 6 9 और 8 एक 7 14 उनके नहीं, वो 11th टर्म का मल्टीप्लिकेशन है ना। उनके 11th टर्म का मल्टीप्लिकेशन दो एपीस का। लेकिन मल्टीप्लिकेशन 11th टर्म का पॉसिबल नहीं है ना, पर सेम अलग अलग टर्म्स कैसे लिख सकते हो? Multiplication एक टर्म तेरे को पूरा दिया है, अगर वो प्लस होता तो तू कर सकता था। हाँ हाँ, ये प्लस AP है। माइनस होगा।
डन। यस ओके, असाइनमेंट 2 से कुछ है? हाँ सर। बताओ। सर एक सेकंड। अच्छा, असाइनमेंट इन चैप्टर 2 से कुछ है हाँ सर, उसमें से भी। क्या? एक सेकंड सर। किससे बोले सर? इन चैप्टर है असाइनमेंट? इन चैप्टर सर आप इसमें कुछ है तो बता। थर्ड टर्म करवा सकते हो सर, थर्ड फिफ्थ वाला सर। इन चैप्टर हाँ सर। सर फोर्थ और फिफ्थ। और कुछ? बाकी तो आपने करवाया। असाइनमेंट 2 का आ गया। अच्छा ठीक है, वो तो करेंगे। हाँ सर, बस इतना ही। 3 4 5 इतना ही सर। हाँ हाँ तो फटाफट। तो असाइनमेंट 1 में फिर सर क्या? आपने अच्छा, फिफ्थ वाला करवाया, पर सर मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, कैसे रिटर्न ट्राई कर रहा हो तो सर इधर तो रॉन्ग जा रहा हो सर। हम लोग को करवाना, ऑरेंज हाउस को तो बाकी है। डाउट तो डाउट ही लगता है। if first, second and eighth term of GP, then value of n. If first, second and eighth term आपका T1 n raised to -4, T2 n raised to n, T8 n raised to 52, then value of n. ये क्या क्वेश्चन है? हाँ, ये क्या क्या मतलब दिक्कत क्या हुआ? What is the R? T2 by T1 which is n to the power n plus 4 हो जाएगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ यस सर। What is the T8? n raised to 50। A r to the power AR raised to 7. 7, a plus r n a की जगह n raised to -4, a r n minus n plus 4 to the power 7. हाँ सर। That means ये आपका 7 क्या मिला? n to the power 7n plus plus 24. 24. It is हाँ given n to the power 52. हाँ सर। हाँ, 7n तो plus इसमें 24 तो 28 हुआ 7n, n हो गया 4। 4। हाँ हाँ, तो ये क्यों डाउट था? ABC form a GP of common ratio R. R lies in between 0 to 1. If A to B 3C form an AP, then R equal to what? A, B, C are in GP and A to B 3C are in AP. कॉमन रेशियो पूछ रहा है, तो बी को क्या लिखोगे? AR। सी को लिखोगे AR square. हाँ As सर। these three are in AP, then A plus 3C equal to 4B. सर समझा। a हाँ plus हाँ हाँ equals to 4b। समझा सर? हाँ समझा। फिर से बोलिए ना। AM किया ना बस। क्या
सर सर आपका स्क्रीन नहीं है, आप भी नहीं। सर नहीं है। सर नहीं सर गए लीव किया बुलाना पड़ेगा। हाँ आया अभी? नहीं सर। हाँ सर नहीं सर। सर नया स्क्रीन नहीं आया आवाज है नहीं अब 3r square minus 4r plus 1 equal to 0 implies what? 3r minus 1 into -1 r minus 1 equal 0, तो r is equal to 1 होगा, नहीं तो 1/3 होगा, है ना? बट 1 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि r lies in between 0 to 1. हाँ 1/3 हाँ सर बराबर ये भी क्यों डाउट था, ये भी समझ में नहीं आ रहा है. आया सर. 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या 5. If the sum of an infinitely decreasing GP is 3, कोई भी infinite GP decreasing होता है, increasing नहीं होता है. And the sum of square of its term is 9/2. मतलब let us take AR square AR and cube so on. It is given 3. And A square R square R raised to 4. It is given 9/2. The sum of the cube of its term, मतलब A cube plus A cube R cube plus A cube R raised to 6. ये पूछ रहा है. हाँ अच्छा, फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है? क्या सर? A upon 1 minus A plus R. 1 minus A R upon raised to 1 n plus minus 1. सेकंड का फॉर्मूला A square upon 1 minus R square. A हाँ सर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. हाँ सर हाँ सर क्वेश्चन है. इट इज equal to 9/2. थर्ड का फॉर्मूला A cube upon 1 minus R cube माइनस आर is equals to 9/2. नहीं, ये पूछ रहा है. नहीं वो Sorry. निकालना है. ठीक है, इसका स्क्वायर करो, अब डिवाइड करो, Okay. सो दैट मेरा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा, बराबर. हाँ बचा क्या? 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर. 9 कैंसिल हो गया, 2. 2 ठीक है ना, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/3 नहीं तो कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हो. r इक्वल टू 1/3. हाँ सर बोला ना 1/3. ठीक है, हाँ तो यहाँ पर 2 3r इक्वल टू 1 हुआ, तो r इक्वल टू 1/3. अब r की जगह 1, आपके पास a अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू 3 था. अब r की जगह 1/3 डाल दो, तो ये हो गया 2/3. 2/3 तो a इक्वल टू 2. 2 हो जाएगा. ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा 8 अपॉन 1 माइनस 1/27. तो न्यूमरेटर 27 इंटू 8 मतलब 27 108 अपॉन 13.
Is there? हाँ सर, हाँ Yes. हाँ 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 होगा। अगेन ये भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट वाला नहीं था। समझा कि नहीं है? हाँ सर, समझिए। समझ समझा सर। चलो अब बताओ असाइनमेंट 2 का। 14। सर 1 और 13। 1 and 13। सर 14। 13 का क्वेश्चन मैंने चेंज करवाया था। हाँ सर, नया दिया था वो 1 और 13। सर सेम ही है 14। हाँ तो 10 11 सर 13 तो आपने करवाया था। 14 तो 10 11 सर मैंने चैट में आपको भेजा। तो सर चैट क्वेश्चन करो तो नंबर जान 2। ही रहा आपको। 4 5 10 और 6 11 7 9 ये क्या है? शाबाश। सर क्वेश्चन नंबर 2। महाराज की एंट्री हुई। अरे ये फिर बचा क्या? 8 और 12 बाकी है। 3 बाकी 11 बाकी 3 और 3 भी बाकी। अरे असाइनमेंट में आपका क्या हो जाता है? तो 10 क्वेश्चन तो दे दिए। વાહ મને મજા પડી ગઈ એક જ પૂછો ખાલી मजा पड़ी गई। क्या समर्थ क्या बोल रहा है? अच्छा हुआ गुजराती में बोला वरना अभी झूठे हाँ पढ़ते सर थे। आपको समझेगा यार इससे क्या बोला मेरे। एक सर 10 में से सिर्फ एक ही पूछा वरना मैंने। अभी झूठ। अच्छा अभी और एक आ गया लिस्ट में 8। अरे वाह सर वही तो एक सर क्वेश्चन एक काम करो सर, इजी वाला। सर हाँ सर आप इनका सोल्यूशन अलग से बना के भेज दो ना। किसका? इतना टाइम वेस्ट होगा सर करने पे भी। सर किसी ने जान पूछ के पूछा है। अगर हाँ, सही में सर। डाउट रहेगा तो सर क्वेश्चन चेंज कर दिया करो। कितने डाउट है ऐसा मत पूछा करो। कितने आए इतने पूछो। क्या बोल? Sum of the series it is given 5/11 then the value of tan 2 theta। ये क्वेश्चन मैंने चेंज किया था ना? हाँ चेंज किया था सर। हाँ सर 1 और 13 चेंज किया था। तो अभी फिर भी डाउट है? हाँ सर। वेरी गुड। वेरी गुड। आपने चेंज कर दिया था सर वो बता सकते सर क्वेश्चन में। हाँ सर क्या बोल रहे हो? सर आपने चेंज क्या किया था? व्हाट्सएप पे भेजा था ना ब्रो। हाँ मैंने 2 क्वेश्चन चेंज किया था ना 1 and 13 ऐसा कुछ बताया। हाँ 1 and 13। हाँ 13 तो करवाया भी था प्रैक्टिस के लिए। हाँ। It is given 5/11 then tan 2 theta का वैल्यू पूछ रहा है। Okay. What is the A? Sir A is 1 ratio 1 plus -2 sin theta। -2 sin theta। -2 sin theta। तो A upon 1 minus r it is 5/11। सर उससे थीटा मिल जाएगा सर इजीली। तो 37 डिग्री हाँ थीटा। सर 3/5 3/5 sin theta कितना मिला? 3/5 3/5 ठीक है। तो cos theta tan theta क्या हो सकता है? ±3/4। यस। -3/4। हाँ सर। तो अब tan 2 theta का फॉर्मूला क्या है? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। सर
सर ये भी किया। कितना आएगा? 20 plus minus 24/7. नहीं नहीं, नहीं सर अच्छा अलग आ रहा है। माइनस में वही चीज आएगा ना, 24/7 माइनस में रखेंगे तो वही रहेगा, इसमें प्लस माइनस जो रहेगा, बट इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो प्लस माइनस 24/7 ये प्लस हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, तो प्लस माइनस 24/7 सर माइनस दिया है क्वेश्चन में। माइनस में दिया गया तो माइनस होगा आंसर। अभी भी मतलब आप tan थीटा को सिर्फ 3/4 लेके करोगे फिर क्या कर सकते हैं। ओके 1 डन। 1 के बाद क्या है? 2 पहले काउंट 1 2 4 5 सर सेकंड में क्वेश्चन करेक्शन होना चाहिए सर, सेकंड वाले क्वेश्चन में। हाँ सर क्योंकि सर वो जो जी एपी बन रहा है सर 248 बन रहा है, तो सर 248 तो नहीं पॉसिबल है। The three positive real numbers ABC are in AP. ABC is equal to 64. Then minimum value of B 4 होगा। 4 होगा। हाँ सर। सर 248 है ना सर, एपी में नहीं जा रहा पर। हाँ तो तू 4 कर देना, डिफरेंस 0 कर दे। 4 होगा। हाँ सर 4 होगा। आपका AM GM मैंने बताया था ना। हाँ सर समझा। हाँ सर यस यस। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इक्वल कब होगा? जब टर्म्स इक्वल टू GM। सारे ठीक है, समझा? Yes sir. A B C are in AP, तो इसमें डालो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। क्या होता है? ABC to the power 1/3। बट A प्लस B कितना हो जाता है? A प्लस B कितना होता है when ABC are in AP? प्लस C ना सर, A प्लस C इक्वल्स टू 2B प्लस B 3B/3। हाँ सर। That implies B greater than equal to ABC का वैल्यू दिया गया 64 पावर 1/3 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ B पूछा है 4। राइट? यस सर। 4 5 6 7। सर 14th वाला हटा दो, समझ गया। 14th वाला हटा दो सर, वो समझ गया। 14th वाला आपने करवाया था ना सर, वो कंटिन्यूअस वाला। हाँ सर 8 9 10 देन 13 ना। ओके 4 5 6 7। If the AM is twice the GM, AM is the twice of GM of two positive numbers A and B, then A is to B is equal to what? इसमें क्या है? AM क्या होगा? A plus B by 2 equal to twice of GM. हाँ सर 2 root AB। That implies A plus B upon 4 root AB। आप 2 लिख सकते हो। हाँ सर। मुझे A and AB का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ। यूजिंग कंपोनेंट ऑन डिविडेंड ऑफ बोथ द साइड्स, यूजिंग न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस 2 रूट AB अपॉन A प्लस B माइनस 2 रूट AB इक्वल टू 2 + 1 3। 2 - 1 1। यस सर। अब न्यूमरेटर क्या होगा? A plus B Root A plus root B the whole square. root B the whole square। और root A minus root B the whole square।
और रूट ए माइनस रूट बी का होल है ना? हाँ सर, इक्वल्स टू 3/1। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू √3 इक्वल टू √3। हाँ सर, ठीक है, once again use component on dividend. ओके। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, बाय रूट बी। तो क्या हो जाएगा? 2√a/2√b मतलब रूट ए अपॉन रूट बी माइनस 2 रूट बी a by b फिर 3 हो जाएगा। √a/√b रूट ए अपॉन रूट बी, रूट ए बाय रूट बी तो 3 + 1/√3 माइनस 2 रूट ए बाय रूट रूट 3 3 + 1 अपॉन रूट 3 माइनस। हाँ सर, हाँ सर स्क्वायर कर दो। रूट 3। अच्छा, इसको रेशनलाइज करोगे तो स्क्वायर क्या है, आएगा? इसको रेशनलाइज सर, डिनोमिनेटर में √3 नहीं, + 1 the whole वही square by फॉर्मेट में 2 दिया गया। इट √3 इज + √3 + 1 होल स्क्वायर अपॉन √3 - 1 whole square which is 4 + 2 √3 अपॉन 4 - 2 √3। 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 + √3 अपॉन 2 - √3। तो डी द आंसर। हाँ सर। हाँ सर, एक सेकंड सर। इसमें एक काम करो, मतलब ये क्वेश्चन में एक रखो रूट, मतलब a ग्रेटर देन b रखो। पॉजिटिव तो दिया गया, स्टिल a ग्रेटर देन b होना चाहिए। अदरवाइज हम जो यहाँ पे स्क्वायर रूट किए ना सर, वो तो बाद में पॉसिबल नहीं होगा ना। नहीं, स्क्वायर रूट जो किए वो +√3 हो सकता है, -√3 भी हो सकता है। अच्छा, वैसे फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। एक कंडीशन ये रख दो, a ग्रेटर देन b। यस सर। हाँ सर। नहीं तो आंसर थोड़ा उल्टा भी आ सकता है। थोड़ा ट्रिकी था। सर डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट भी तो कर ही सकते थे ना सर इसमें। और सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो होगा नहीं, और फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी डाल के चेक कर सकते थे सर, तो फिर ये आंसर है। ये वो मत करो, बार बार मैं सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं ना वैसे, क्योंकि क्वेश्चन जरूर नहीं कि ये पूछेगा a/b। हाँ सर, वो तो पता है कि हर टाइम वो नहीं पूछेगा, हाँ। लेकिन बस इस क्वेश्चन के हिसाब से वैसे किया था। नहीं, यही क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूंगा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b अपॉन 3a - 4b। क्या करोगे? अरे सर ऐसा भी फिर ऑप्शन ऐसा भी मत करो सर। डन। यस सर। If sum of first n terms of an AP is 3n², मतलब SN, sum of first n terms of an AP का, अच्छा, the sum of square of these n terms is, मतलब what is your TN? a + n - 1d। नहीं, SN के हिसाब से KR/n - SN - SN - 1 SN - SN की जगह है 3n²। आगे का गायब हो गया सर। सर उड़ गया। उड़ गया। कोरोना हो गया, कोरोना। नहीं, आ गया सर, रिकवरी हो गया, यार रिकवर हो गया। 3n - 1। अरे हाँ सर, क्या हो रहा है सर रिबूट करो सर। ग्लिच हो एक रहा है। बार इंटरनेट नहीं चल रहा रहेगा बराबर।
नहीं कभी सर पावर ऑफ करके देखो। नहीं एक बार वो जो शेयर को स्टॉप करके फिर करेंगे हो जाएगा, क्योंकि वो वन ड्राइव में ले रहा है ना, इसका मतलब एट ए टाइम उसको ये कर रहा है, बैकअप ले रहा है, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो Sn माइनस S माइनस 1 करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ, एक बार स्टॉप करके अरे करता हूं। वापस गया। कुछ ज्यादा ही कोरोना के असर हो गए। ठीक है, तो अब 3 कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे अभी सर लगता है सर लोड हो सर, वो डायरेक्ट आ जाएगा ना सर। सर वो 3 माइनस 6n आ जाएगा ना सर, 3 माइनस 6n t ऑफ n। सर आप किसी और को बोल दो ना स्क्रीन शेयर करने, तो आपको इजी हो जाएगा। इतना आराम से कौन बोल रहा है? हाँ इतना यश में बैकग्राउंड दे रहे हैं। यहाँ से उठ गया। नहीं शायद वो पार्ट में कुछ देख। हाँ सर, ये आइडिया भी अच्छा ही हो जीत का। हाँ योजित ने बोला वो कर दे अभी सर। उसमें वो चला गया शायद, मतलब ठीक है, और एक बार कर देता हूँ। Sn दिया गया 3n स्क्वायर आ गया। तो ये हो जाएगा, नहीं क्या कर रहा है। तो Tn इक्वल टू 3 कॉमन 3n स्क्वायर माइनस वो ऐसे ही चलता रहेगा 3 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर। हाँ सर। 3 कॉमन जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डाल रहा हूँ, कितना होगा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n 3n नहीं 2n सर 3 दोनों में से कॉमन निकाल। n स्क्वायर कट हो जाएगा। 3 माइनस 6n कॉमन ले लिया, सर, 3 माइनस ले लिया 6n मैंने। बचेगा। n स्क्वायर कट हो जाएगा सर, 2n प्लस 1 बचेगा। हाँ सर, n स्क्वायर कट हो जाएगा। 2n minus 1 6n माइनस 3 बचेगा सर। 2n माइनस 1 बचेगा। हाँ सर, प्लस 1 बचेगा। 2n minus 1। ठीक है, दिस इज द Tn आ गया। अच्छा आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे? नहीं ये फिर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। क्यों सर? क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्वायर का सम पूछ रहा है ना? हाँ सर, सब टर्म्स का स्क्वायर करोगे तो। हाँ सर। The sum of square of these n terms, मतलब ये आपका इनिशियल का Tn आ गया। हाँ सर। तो इट इज फिर ईच एंड एवरी टर्म का स्क्वायर। आपको कुछ फॉर्मूला पता है क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला पता है क्या? ऑफ टू n स्क्वायर? नहीं सर। नो सर। नहीं। उन्हीं पहली बार है वो यूज होगा एक्चुअली,
क्या करेंगे सर क्या होता है सर? ये होता है n ऑप्शन एलिमिनेट अभी नहीं बता into सकते 2n plus 1 upon 6. सर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ सर वो भी अच्छा ऑप्शन। सर हम लोग कर सकते हैं tn का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं और बाद में सर हम लोग हाँ सर sfn स्क्वायर माइनस sfn तो tn स्क्वायर कितना होगा 9 into 2n minus 1 का होल स्क्वायर, ये होगा ना? हाँ सर। फिर एसएन आपको पूछ रहा है इसका। सर एसएन हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में, पुट आउट। हाँ तो कर सकते हो, जिसका एसएन माइनस 1 इतना आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। वही सर। अच्छा मैं एक ये फॉर्मूला दे देता हूँ, ये फॉर्मूला दे के आपको मतलब ये कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ये तो हम करेंगे आगे। ये ऑलरेडी आपको पता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +n, पता है ना? हाँ सर। कितना? n/2 into n into n plus 1 divided by 2 n। ये तो एपी में आ जाता है ना? हाँ सर एपी में, ये तो एपी में आ जाता है। तो n/2 होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस है। आ गया ना ये फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, ये आपको पता है, मतलब ये इसका ऐसे 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू +n²। इट इज n into 2n plus 1, sorry n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। कैसा आएगा मैं बाद में मतलब ये करूंगा। और एक होता है 1 क्यूब + 2 क्यूब हाँ सर + 3 क्यूब अप टू +n³। हम जब स्पेशल सीरीज करेंगे ये सब करेंगे। इसका होगा n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब आपको n² into n plus 1 होल स्क्वायर बाय 4 मिलेगा। हाँ n पावर तक होता है या सिर्फ ये 3 के हैं? क्या पावर्स जैसे 1 2 3 है ये, जैसे 4 5 सबका होता है या सिर्फ ये 3 का? ये सबका अप टू n तक है। नहीं एपी के नहीं, अब ये पूरा 1 से लेके n तक। सर ये सम के फॉर्मूलाज है? हाँ सम का फॉर्मूला है। नहीं सर वो पूछ रहे हैं कि अगर जो नंबर लिया एक्सपोनेंट पावर n तक रहता है फिर सिर्फ इन्हीं 3 एक्सपोनेंट्स के लिए 1 2 और 3 के लिए। हाँ तो पावर्स का पूछ नहीं पावर सिर्फ ये 3 का मैं बता रहा हूँ, आगे और बढ़ता जाएगा। ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। ओके। अब मुझे जो tn इसका जो ये टर्म को मैं स्मॉल tn ले रहा हूँ, आपको मिला 9 into ये आ जाएगा आपका 4n² - 4n + 1 बराबर। हाँ यस सर। अच्छा इसका एसएन का मतलब क्या होता है? एसएन का मतलब होता है समेशन ऑफ tn। हाँ सर यस सर। है कि नहीं? एसएन का मतलब होता है t1 + t2 + t3 अप टू +tn तक ना। यस सर। यस सर। एसएन का मतलब होता है समेशन ऑफ tn। तो मतलब यू कैन राइट समेशन ऑफ 9 4n² - 4n + 1। अच्छा 9 you can take outside, मतलब समेशन ऑफ 2n। इसका मतलब क्या होगा? 2 into 1 + 2 + 3 + up to +n ना। हाँ एक्चुअली समेशन ऑफ 2n मतलब 2 + 4 + 6 up to +2n, यही होता है ना। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। हाँ सर। दैट यू कैन राइट 2 into समेशन ऑफ n। सर लेकिन 9 भी तो है ना बाहर। हाँ तो मैं समेशन ऑफ k into n, if k is the constant, n is the variable। एक काम करते हैं,
समेशन ऑफ लैम्डा इनटू n, n इज इक्वल टू 1 to लेके n तक, यू कैन टेक लैम्डा आउटसाइड। हाँ सर। जैसे समेशन ऑफ 2n, अब n के जगह 1 से लेके n तक मैं जा रहा हूँ, n के जगह 1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 6, n डालेंगे तो 12। यहाँ से मैं क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। हाँ सर। तो 1 + 2 + 3 up to n हो गया, दैट इज 2 into summation of n। तो कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड, तो दैट यू कैन 9 you can take outside, and summation of 4n square minus 4n plus 1 which is 9 into, और एक मैंने बार बताया था summation of a plus b equal to summation of a plus summation of b। यस सर। ट्रिगो में मैंने बताया था। Yes sir। So this one you will get summation of 4n square minus summation of 4n plus summation of 1, right, हाँ sir। which is 9 into Summation of 2n square ले again ले। 4 you can write summation of Sorry। 4 you can take outside, then summation of n square 1 + 4 minus summation of 4 into summation of n plus 1 का summation कितना? 1 n 1 मतलब each and every term में आपका summation of n plus 1, इसका मतलब क्या होगा? क्या? summation of 1 का मतलब क्या होगा? आपका n equal to 1 to 10 summation of 1, इसका मतलब क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 1 to 1 + 2 3 1 to 10 n के जगह 1 डालोगे तो आपका वैल्यू 1, n के जगह 2 डालोगे तो भी वैल्यू 1, n के जगह 3 डालोगे तो भी वैल्यू आपका 1, n के जगह 10 डालोगे भी वैल्यू आपका 1। अब जब added, if you added all these, आपको वैल्यू कितना मिल रहा है? 10। तो समेशन ऑफ 1 का मतलब होता है n। ओके सर। डिपेंड करता है कि आपका कहां से कहां तक है। यस ठीक है, which is 9 4 n स्क्वायर का समेशन फार्मूला में डालूंगा n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 minus 4 summation of n into n plus 1 plus 1 2 plus सर 4 कॉमन ले सकते सर। 4 कॉमन 4/2 सर। 4/2 सर। 4/2 नहीं सर, फर्स्ट 2 में से एलसीएम 6 कर दो, n कॉमन ले सकते हो। हाँ n कॉमन ले सकते हो तो 9n होता है। ठीक है, 4/2 9n/6 6 ले लिया एलसीएम, तो इधर रहा सर ये दोनों में से n + 1 कॉमन ले सकते हो। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 4n सर। 2n square plus 3n plus 2, नहीं plus 1। Once you multiply these two, you will get 2n square plus n plus 2n, मतलब plus 3n plus 1 into 4। तो आपको 8n square plus 12n plus 4। Am I right? हाँ सर। अच्छा, इसमें 2 जा चुका है, मतलब और 3 मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये हो गया 12 minus 12 n minus 12 और इसमें 6 मल्टीप्लाई होगा, n तो बाहर जा चुका है। हाँ अंडरस्टूड? डिवाइडेड बाय 6। अच्छा होल डिवाइड बाय 6, होल डिवाइडेड बाय 6 बाहर निकाल चुका हूँ। यस तो ये 3n/2 12n कैंसिल, 8n स्क्वायर 12n कैंसल्ड -2 -2 अगेन 2 भी कैंसिल कॉमन ले सकते हैं सर 2 कॉमन, तो 3n into 4n square - 1। ऑप्शन इज देयर, यस है क्या? हाँ सर। यस बट थोड़ा इसको ट्राई करो समझने, इसको ये तो आगे हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कैसे रह गया पता नहीं। किसको नहीं समझा तो बताओ, और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट है ना, हाउ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इतना हो रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में।
ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। बस मैं टू रिजल्ट को यूज किया, यूजिंग रिजल्ट 2 मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। स्टिल यू हैव डाउट? बताओ। तो ये टाइम भी हो रहा है। सर 13 नहीं किया तो भी चलेगा। सर थोड़ा नीचे करो। सर बस ये फिफ्थ हुआ ना। log x base से log x base b log x base c where x is not equal to 1 are in AP, then ABC. AP, GP, HP. C square. सर अगर ABC GP में था तो log R का एक डिफरेंस बन जाएगा सर, कॉमन डिफरेंस। इसमें पूरा आपका log का ही यूज होगा। log आप लोग का हो चुका है ना? चल रहा है। हाँ सर चालू हो गया सर। चालू है। प्रॉपर्टीज पता है ना? हाँ सर पता है सर प्रॉपर्टीज। These three are in AP. Then AP होगा तो फिर क्या करेंगे? सर कोई तो कुछ बोल रहा है सर। बहुत कमाल धीमी आवाज आ रही है। क्या? सर कोई कुछ बोल रहा है सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर उसका वॉइस बहुत लो है। उसका वॉल्यूम बहुत लो है सर। कौन बोल रहा है? योजित चाहिए। योजित सर आप पढ़ाओ सर, वो कुछ वो बोलते जाए। सिर्फ सर सुनाई दे रहा है। बोल रहा है नहीं। नहीं सर मेरा माइक ऑन है, मैं बोल रहा नहीं हूँ। ओके ये तो हो जाएगा ना, मतलब सेकंड का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस ये। हाँ सर हाँ सर। तो 2 यू नो log a बेस b को आप क्या लिख सकते हो? log a अपॉन log b, कोई भी बेस आप ले सकते हो। ओके है ना? बट जो भी बेस रखोगे दोनों के लिए सेम रखोगे। तो ये नहीं पता तो। हाँ सर ये नहीं पता है। सर अभी तक सारी प्रॉपर्टीज नहीं आया। सारे प्रॉपर्टीज कम से कम 10 12 13 प्रॉपर्टीज है। हाँ सर हम लोग ने सिर्फ सर हम लोग ने 8 ही ही किया। हाँ सर 8 ही किया। log a base b you can write log a लास्ट कुछ भी बेस रखो बट दोनों के लिए सेम बेस रहेगा। you can write log a upon log b. ओके सर। हाँ सर सही है। so this one you can write log x base no log x upon log b में बेटर ln नेचुरल लॉग पता है ना? हाँ सर लॉग। यस सर। मैं ln x अपॉन ln b कर देता हूँ, चलेगा? हाँ सर। ln मतलब नेचुरल लॉग, उसका बेस ऑटोमेटिक n होता है। n होता है। ई होता है उसका। ई होता है। हाँ वही ई सॉरी सॉरी सर। ये ln x अपॉन ln a
प्लस प्लस ln ln x x अपन ln c। सर दोनों में ln x सब कट जाएगा। ठीक है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? इफ दे आर इन एपी वैसे कंडीशन ले रहे हैं? नहीं कंडीशन ये तो तो ऑलरेडी सर गिवन 1 था by कि ln b। ये ऑलरेडी एपी में था। अच्छा अच्छा हाँ सर, यस सर। तो सेकंड का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। यस सर। तो सर वो HP में हो जाएगा ना, HP का प्रोग्रेशन। तो नहीं ln a ln b ln c आर इन HP वो होगा, बट क्वेश्चन एबीसी में दिया गया। एबीसी सर एबीसी भी हो जाएगा ना सर एट द एंड। तो ये नहीं लग रहा है, एबीसी नहीं लग रहा है, डी होने का चांस रहता है। ओके ओके हाँ। कैसे? तो आप बोल सकते हो कि ln a ln b ln c आर इन HP। ये बोल सकते हो। यस सर। हाँ सर ये बोल सकते हो। तो 1 by a 1 by b और 1 by c आर इन एपी। नहीं ना ये तो नहीं होगा। ln a का तीनों का बेस सेम है यहाँ पर। रुको एक मिनट। That implies 2 of ln b, you can write ln a plus ln c upon ln a into ln c. Right? This one you can write ln of ac upon ln a into ln c. सर समझो। हाँ हाँ ओके। यस सर, यस सर, यस यस सर। हाँ सर हाँ। अच्छा तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया ब्रो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी एलसीएम लिया 2 ln c 2 ln c into ln a equal to ln b into ln ac। अच्छा मैं मतलब ऑप्शन के हिसाब से जा रहा हूँ, मुझे डी दिखाई दे रहा है तो इसलिए मैंने ln c को इधर मल्टीप्लाई किया, ln b को इधर मल्टीप्लाई किया, तो ln b अपन ln a into ln ac बराबर। सर वॉइस करें पूरा। हाँ हाँ सर। अच्छा तो 2 ln c ln b अपन ln a को क्या लिख सकते हो? b minus a ln b minus ln b minus ln b minus ln a b to base a ना, ln b to base a। ln b base a हाँ सर मैंने ln नहीं log log। हाँ सर log log b हाँ log base में ये होगा, ln नहीं होगा। नहीं सर। log b base a into ln of ac। ये तो पावर में आ गया ये। हाँ दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा 2 नहीं ln of c स्क्वायर 2 ln c। हाँ सर ln c स्क्वायर बराबर ln of c स्क्वायर इक्वल टू ये मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा ln टू दी ln ac टू दी पावर log b बेस a। हाँ सर। अब यू नो log a इक्वल टू log b implies what? बेस सेम रहते हैं। बेस a equal to दोनों b। का बेस सेम होगा तो हाँ सर। दोनों का बेस सेम होगा तो a equal to b तो ये तो ln ये भी ln, इसका मतलब दोनों का बेस सेम है। हाँ सर। तो आप c स्क्वायर क्या लिख सकते हो ac log b बेस log b कैसे। अच्छा सर इतना सर आ गया डी ऑप्शन। यस सर। हाँ सर सर एक बार पूरा दिखाओ ना जूम आउट करके।
अच्छा ये क्वेश्चन भी आपको लॉग तो आपका 4 है तो होना चाहिए। ये लॉग बेस्ड क्वेश्चन है। सर मतलब आंसर डी है ना? हाँ आंसर डी होगा। चेक करो क्या आंसर दिया गया। सर डी दिया गया है। डी होगा। डी है। हाँ सर। चलो मेरा दूसरा क्लास के भी टाइम हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो बचा। यस हाँ सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye sir, thank you थैंक यू sir. सर, बाय सर। Bye sir, thank you. थैंक यू सर। बाय बाय सर थैंक यू सर। बाय बाय सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर थैंक यू सर।